बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी जो बीकॉम में थर्ड सेमेस्टर है आपका, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं। एक जो चैप्टर पहले था जिसका नाम था मशीन ओवरहेड, उसको हम पूरा करा चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है जो बीकॉम सेकेंड ईयर में मोस्टली थर्ड सेमेस्टर पर ये दिया हुआ है सभी का। तो आइए शुरू करते हैं इसके कैसे करके न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम यहां पर पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं और क्रम से सारे न्यूमेरिकल्स हम करते हुए चले जाएंगे। बहुत जल्द जो लोग जुड़े हुए उनके लिए पीडीएफ भी मिल जाएगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल उनके लिए अच्छे हैं। कई बुक्स से हम आपको बताएं जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो मोस्टली एग्जाम में आए हुए हैं या किस तर्ज पे यूनिवर्सिटीज रखती हैं उन पेपर्स को, उन्हीं को मोस्टली हमने चयन करके और पीडीएफ में रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होगा कि जब इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व कैसे करोगे। पहले नंबर पे ये जो न्यूमेरिकल है, मैंने जो पीडीएफ नहीं दे पाया सबके लिए, तो यहां पर मैंने छोटा सा लिख दिया है और इसको समझाता चलूंगा। और स्टार्टिंग करते हैं, हम ढूंढते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए। ओके, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनता है वो बनता है किस तरह से बनता है। देखिए यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, किसी विशेष पर्पस से छोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जितने का होगा वो लिख दिया जाएगा कहां पर, यहां पर। ठीक है, ऊपर बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज ऑन, अगर कोई डेट दी हुई हो तो वो डेट डाल देते हैं, यहां पर पार्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट लिखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जितना होता है यहां पर लिख देते हैं, इसमें ऐड करते हैं। दो चीजें ऐड होंगी बेटा, एक और दो। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर होता है डायरेक्ट वेजेस। ये ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेजेस ऊपर हो जाए एक्सपेंसेस नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के जितने खर्चे होंगे वो जोड़ करके यहां पर डालते हैं और यहां पर इसमें जब इसकी टोटल कर लेते हैं तो जो निकल के आती है वो ही आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। जैसे कि इस क्वेश्चन के पी कॉस्ट दी हुई है 1,32,000। मैंने तीनों के यहां लिख दिए जिससे पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन हमारा सही हो रहा नहीं हो रहा। तुमको भी पहले से पता चलता रहेगा कि इनके ये आंसर्स हैं तो हमारे आ भी रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं। तो यहां पर निकल के आती है प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ADD ऐड। क्या ऐड करते हैं इस प्राइम कॉस्ट में? हम ऐड करते हैं वर्क्स ओवर हेड्स। जो वर्क्स ओवर हेड होते हैं इसको हम फैक्ट्री के खर्चे के नाम से भी जानते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जितने भी होते हैं, अगर कई होते हैं तो अंदर जोड़ जोड़ करके तब बाहर करते हैं, सिंगल दिया हुआ हो तो यहां पर सीधे लिखो और टोटल करोगे। जब ये टोटल करोगे तो ये जो कॉस्ट निकल के आएगी ये आपकी कहलाती है वर्क्स कॉस्ट। जैसा कि सेकंड नंबर पे डब्ल्यू कॉस्ट लिखी हुई है, ये वर्क कॉस्ट होती है। और वर्क कॉस्ट में भी हमको ऐड करना होता है, क्या ऐड करना होता है? ऑफिस ओवर हेड्स। ओके, अब न्यूमेरिकल की ओर चलना है और ऐसी सरल ट्रिक से हम आपको समझाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता है, बशर्ते आप इन सब चीजों को देखते रहिएगा। और जो थ्योरिकल है पोर्शन वो तो पीडीएफ से ही वैसे ही मजबूत हो जाएगा। और कुछ लोग अगर नए जुड़ना चाहते हो तो 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सअप है, जहां पूरी कॉमर्स की टीम बीकॉम की प्रिपरेशन में आपका सहयोग कर रही है। ऑफिस ओवरहेड्स है, ऑफिस के खर्चे जितने भी होंगे उनको इस तरह से लिख सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस। अगर कई हैं तो नीचे जोड़ जोड़ करके आगे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और यहां पर जब इनका टोटल करेंगे तो यही कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हमने कॉस्ट ऑफ पी करके छोड़ दिया है, वहां छोटा छोटा लिखा है। तो ये एक प्रोफार्मा है, ये एक समझ है, ये एक तरीका है जो किताब से हट करके है और व्यवहारिक तरीके से है। इसको आप जितना समझ लोगे उतना ही अच्छा। और ये अगर प्रोफार्मा समझ लिया, 4 चैप्टर इस पर आधारित हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले ढूंढेंगे, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होती है। क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, परचेज लिखा है, कैरेज इनवार्ड लिखा है, सेल्स ऑफ स्क्रैप लिखा है, ऑक्ट्राई लिखा है, डायरेक्ट लेबर लिखा है, चार्जेबल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स? मुझे कहीं मिला ही नहीं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जब नहीं मिला इसका मतलब है यहां कैलकुलेशन करनी होगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैं सिखाता हूं चुटकी में, क्योंकि बुक्स की जो लैंग्वेज है बहुत टफ है। आपको 7 चीजों से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना, 8वीं चीज किसी भी दुनिया में हो ही नहीं सकती। वो कौन सी हैं? देखो सबसे पहले यहां रब पे निकालना सिखा रहा हूं। देखो यहां पर सबसे पहले कैलकुलेशन लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ
रॉ मटेरियल। RM का मतलब रॉ मटेरियल। मैं ना दिखूं कोई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए पूरा जो है लिखा हुआ दिखना चाहिए। देखो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिर परचेज, फिर OCTROI ऑक्ट्राई, फिर कैरेज इनवार्ड, ठीक, इनवार्ड वाली। ये 4 चीजें बेटा एक साथ में डालना है। बाकी इसमें से कुछ लेस किया जाएगा। क्या लेस किया जाएगा? जो टोटल आएगा उसमें से लेस किया जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा कौन सा स्टॉक। जब ऊपर वाला ओपन आ गया, नीचे आएगा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, इसलिए RM लिखेंगे, ठीक है। सेल्स ऑफ स्क्रैप, रॉ मटेरियल की जो भी स्क्रैप हो गई हो, बेकार हो गया हो, ठीक है। मटेरियल रिटर्न या ट्रांसफर। ये रिटर्न और ट्रांसफर का मतलब है कि कुछ मटेरियल हम परचेज करके लाते हैं, तो जो परचेज करके मटेरियल लाते हैं बेटा, अगर वो कहीं खराब है उसे हम रिटर्न कर देंगे, कम हो रहा है ना। अगर हम उसे ट्रांसफर कर देंगे, किसी और बिजनेस में ट्रांसफर कर देंगे, तो भी कम हो रहा है। यानी जिन चीज़ों से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है वो ऊपर, और जिनसे घटती है उनको कहाँ, नीचे। ये 7 पॉइंट ध्यान रख लेना। वैसे मैं बताऊं इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी में ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ होता है। कभी कभी 1-2 बार पेपर में आया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी निकालना पड़ा है, तो सबसे सरल तरीका यही है। अब देखो किस तरह से, यहां से चलिए, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना है, 18,000 है। बस इसके आगे लिख दो 18,000। परचेज देखो कितना है, ये जिसको डालते जाओ उस पर निशान लगाते जाया करो, ये गलत नहीं होगा कभी भी। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15,000 है। क्लोजिंग स्टॉक के आगे डाल देंगे हम लोग कितने हजार, 15,000। मैं इधर से ही हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। इसके बाद में परचेज है 72,000, यानी 72,000 यहां पर आ गया। इसके बाद में कैरिज इनवार्ड है कितनी, 3,000। कैरिज इनवार्ड के आगे डाल देंगे कितने हजार, 3,000। इसके बाद में सेल्स ऑफ स्क्रैप है 2,000। देखो सेल्स ऑफ स्क्रैप डाल दो यहां पर कितने, 2,000। ऑक्ट्राई है कितनी, 1,000, तो ऑक्ट्राई यहां पर डाल देंगे, यानी ऑक्ट्राई कहते हैं चुंगी के लिए। और ये देखो 18,000 का मटेरियल पहले से था, 72,000 का खरीद के लाए, 1,000 एक भी हुआ, 3,000 एक भी हुआ, तो खर्च होने से क्या, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए ये ऊपर जा रहे हैं। लेस का मतलब इतने का मटेरियल बचा हुआ है, तो ये इसलिए ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में मटेरियल रिटर्न ट्रांसफर इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस आ गए। वो डायरेक्ट लेबर माने बेजेस या लेबर, ठीक है, और एक्सपेंसेस वो अब आगे की चीजें हो गई। इसका मतलब इतने से ही निकालना था। निकालो भैया। देखो 72 और 18 कितने होते हैं, 90 होते हैं, और 3 1 4, 90 4, 94,000 हो गया। 94,000 में से ये तो कुछ आया नहीं। अब इस 94,000 में से ये दोनों घटाने हैं कितने, 15 और 2 17,000। तो भैया 94,000 माइनस 17,000 बचा कितना, 14 में से 7 गया तो कितना, 7, और यहाँ पर 9 में से 8 रह गया, 8 में से 1 गया तो 7, यानी 77,000। यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इस वाले क्वेश्चन को अब इसी प्रोफार्मा में हम सेट कर देते हैं, ठीक है। और जिससे कि प्रोफार्मा भी समझ में आ जाएगा और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा 77,000 निकल करके आ गया। यहाँ पर डाल दो ऐसे चुपके से 77,000, ठीक है। और आप क्या करोगे, 2 चीजें ढूंढो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, ठीक। देखो डायरेक्ट लेबर 40,000 रुपए की है, ठीक। डायरेक्ट लेबर यहाँ पर लिख दो कितने हजार की है, 40,000 की। चार्जेबल एक्सपेंसेस ऊपर दिए हुए हैं 15,000 के, ठीक है। 15, 40 और 15 कितना होता है, 55,000। 55,000 को इसमें जोड़ दीजिए, देखो कितना हो रहा, 0 0 0, 7 और 5 होता है 12, 7 5 12, 1 13, 1,32,000। कौन सी कॉस्ट आई, प्राइम कॉस्ट। ये देखिए प्राइम कॉस्ट का आंसर दिया हुआ है 1,32,000। इस तरह से ये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है अब कौन सा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ढूंढो। फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हैं 70,000 रुपए के, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस सीधे दिए हुए हैं कितने हजार, 70,000। जब 1,32 में 70,000 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ 2
और 7 और 3 10, 1 और 1 2, 2,02,000 ये वर्क कॉस्ट निकल करके आई। ये देखिए लिखी है WC 2,02,000। इस तरह से ये भी आंसर आ गया। अगला ऑफिस एक्सपेंसेस को देखेंगे और ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे दिए हुए हैं ऑफिस ओवरहेड्स के नाम से 25,000। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपेंसेस ओवरहेड्स के नाम से। ये 25,000 जब यहाँ पर डालेंगे जोड़ेंगे तो ये 2 लाख कितना आ रहा है 27,000। यही हमारी कहलाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो जगह छोड़ी थी असल में ये ऊपर उठ के होना था, मैंने यही चीज़ यहाँ पर फिट करने के चक्कर में था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की कि जगह इधर भी मिल गई। अगर मैं यहाँ करता तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर बन रहा। अब सेकंड क्वेश्चन इसी के आगे देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और 2 क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है वो इसी प्रोफार्म में हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखो हमने यहां तीनों आंसर लिख दिए हैं, ये आते जाएंगे, क्वेश्चन अपना सही होता हुआ चला जाएगा। पहले नंबर पर ओपनिंग स्टॉक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक है, फिर परचेज है, फिर वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट है, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस सैलरी है, प्रिंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। और इनके बेस पे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने जो आपको जैसा कि बताया था, क्या बताया था हमने कि यहां पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को हमने निकाला था, तो 4 चीजें प्लस में और 3 चीजें माइनस में थी, लेकिन अब हमने देखा यहां पर 3 ही चीजें हैं, इन्हीं से रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM का मतलब रॉ मटेरियल लिख लेंगे, जो कितने हजार है 5,000 है। परचेज है 25,000। ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 25,000। 25 और 5 कितने होते हैं, ये 30,000। इसमें से लेस करेंगे कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे जो कि कितने हजार है 8,000। 8,000 को कम कर दीजिएगा इसमें से, यानी 22,000 बचा। ये कहलाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जब निकल आए तो उसमें 2 चीजें ऐड होती हैं, ऐड करेंगे हम 1 और 2। 1 होता है हमारा डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कभी कभी चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी दिए हुए होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, वेजेस है कितनी 16,000, तो यहां पर लिख दीजिए 16,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डालते जाओ उस पर निशान लगाते जाओ, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, और गलत भी नहीं होता है। 16 4 कितना होता है 20,000। इस तरह से 16 और 4 20,000। 25 और 5 30 में से 8 गए तो 22। ओके, और 20 ये तो कितना हो गया 42,000। ये देखो प्राइम कॉस्ट लगी हुई है कितनी 42,000। यही हमारी निकल करके आ गई कौन सी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट यहां पर 42,000 है, 42,000 है। इसके बाद में प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करेंगे, जो इस क्वेश्चन की विशेषता है वो है ये कि वर्क्स ओवर हेड्स। इसी तरह के क्वेश्चन आगे कठिन होते हुए चले जाएंगे, बढ़ते हुए चले जाएंगे। देखो अब फैक्ट्री के खर्चे यहां से स्टार्ट हुए हैं। पहला है रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री कितना है, रेंट ऑफ फैक्ट्री 1800 है, यहां लिख देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो दिया हुआ है वो कितना है 2,000 है, यहां लिख देंगे 2,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 800 हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 800 हैं। और ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं डालना है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए, इनको छोड़ दीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमारे ऊपर जाते हैं, इनडायरेक्ट वाले फैक्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है। ऑफिस का खर्चा है ये अभी नहीं डालेंगे। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस देखो छुपा हुआ कहाँ डाला इन्होंने बीच में, तो यहाँ पर अदर इसी तरह से ढूंढ के डालना होगा, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और वो कितना है 1400 है। ओके, इनका टोटल कर लीजिए कितना टोटल हो रहा, और कुछ नहीं बचा हुआ है। इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये निकल करके आ रहा है 1800 में 2000 जोड़ेंगे तो 3800 हो गया, 38 और 8 जोड़ेंगे तो ये 4600 हो गया, 46 और 4 50 और 10 60, यानी ये हो गया 6000। 6000 को जब 42,000 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 48,000। और जो 48,000 है प्राइम कॉस्ट के बाद भैया आती है ये वर्क्स कॉस्ट, ठीक। फैक्ट्री की लागत
इसी को कहते हैं, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट। अब इसमें भी ऐड होता है, क्या ऐड होता है, ऑफिस ओवरहेड्स। मैं आपको बता दूं इनका क्रम है, बस क्रम याद कर लीजिए, सब कुछ सही होता हुआ चला जाएगा। तो ऑफिस ओवरहेड्स में ऑफिस के खर्चे डाले जाते हैं। देखो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 2400 है, ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि है कितना, 2400, ठीक है। और ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारा 2400, और 2400 के बाद में अगला जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन ऑफिस एक्सपेंसेस के तुरंत बाद है ऑफिस की सैलरी, ऑफिस सैलरी, ओके। ऑफिस की सैलरी जो दी हुई है उसको डालेंगे, ये 2 मिनट। ऑफिस की सैलरी जो दी हुई है वो कितनी है, 1800, ओके। इसके बाद में ऑफिस सैलरी के बाद 1800 दिया हुआ है, प्रिंटिंग हमारा दिया हुआ है कितना, 200, ठीक है। यहां पर डाल दीजिएगा प्रिंटिंग, प्रिंटिंग हो गया कितना, 200। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं कितने, 2600 हैं दिए हुए, तो आप डाल देंगे यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 2600। इस तरह से इनका हम टोटल कर लेंगे, और जो टोटल होगा वो देखिए कितना आता है, यहां पर इसका जोड़ करेंगे तो 2 1 3 और 2 5, 5000 ये हो गए, 6 2 8 8 16 4 20, 7000। तो 7000 ये टोटल खर्चा हो रहा है। 4807 होता है कितना, 55,000। तो इस तरह से ये निकल करके आती है हमारी कौन सी, इसको हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई कॉस्ट ही ना बचे तो वही कॉस्ट होती है हमारी कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।